हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चिद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 59। ये एक बड़ा लंबा परिच्छेद है जिसमें मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण को केशव चंद्र सेन के घर में मिले, उनसे 28 नवंबर 1883 ईस्वी में केशव के साथ वार्तालाप हुआ। उसके बाद केशव के पुत्र अमृत के साथ वार्तालाप हुआ और उसके बाद श्री रामकृष्ण जयगोपाल सेन के घर पधारे। वहां पर श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बात कर रहे हैं और हमने देखा था पिछली बार कि वहां पर एक वैकुंठनाथ सन्याल श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं, वे उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ एक पड़ोसी हैं जो बड़े सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। ये पड़ोसी का नाम यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने पिछले के मेरे प्रवचन अटेंड किए हैं वो देखते होंगे, याद रखेंगे कि पड़ोसी बड़े ही सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने पिछली बार देखा था, वैकुंठ ने पूछा था, हम मनुष्य संसारी हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। श्री रामकृष्ण ने कहा कि ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार के काम करो। वैकुंठ ने फिर पूछा था, महाराज संसार क्या मिथ्या है? और तब श्री रामकृष्ण ने कहा था, जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। जब उन्हें भूलकर मनुष्य मेरा मेरा कहता है तब वह माया में फंसकर कामनी के कांजन और मुक्त होकर डूब जाता है। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण एक भजन गाते हैं, उसका भाव भी यही था। इस पर पड़ोसी ने पूछा था, मैं पड़ोसी के जो अच्छे प्रश्न हैं, याद रखिए प्रश्न करना भी अपने आप में कला है, और जो व्यक्ति बड़े अच्छे सुंदर प्रश्न करता है तो जो उत्तर देने वाला है उसको बड़ी प्रसन्नता होती। पड़ोसी कहते हैं, महाराज एक हाथ ईश्वर में और दूसरा हाथ संसार में रखें। क्यों रखें? अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें? ये प्रश्न किया था। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, उन्हें जानकर संसार में रहने से अनित्य नहीं रह जाता। और एक गाना फिर श्री रामकृष्ण ने गाया था कि तू खेती करना नहीं जानता, काली नाम का बेड़ा देकर उसके बाद में तुम करो। उसके बाद श्री रामकृष्ण उस भजन पर गाने पर पुनः व्याख्या करते हैं।
उसके बाद वो पड़ोसी फिर पूछने थे, महाराज ऐसे स्त्री पुरुष तो दिख नहीं पड़ते जो संसार में रहते हैं, ब्याही हुई स्त्री के साथ फिर संसारी संग नहीं होता, केवल भक्त होते हैं, ईश्वरी बातचीत प्रसंग लेकर ही रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे स्त्री पुरुष दिख नहीं पड़ते। श्री रामकृष्ण कहते हैं दिख पड़ते हैं किंतु बहुत कम। इसके बाद वो भक्त पुनः पूछते हैं, ये सब बाधाएं तो हैं, संसार में बाधाएं बताई, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते, इस पर और भी कितनी विपदाएं हैं, महाराज तो फिर उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है, परंतु उपाय है। कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने की चेष्टा करनी पड़ती है। पड़ोसी फिर पूछते हैं, घर से निकल जाना होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं एकदम नहीं, जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर 2-3 दिन रहो, साधु संग करो। पड़ोसी फिर पूछते हैं, मैं आपको सिर्फ वो विस्तार से हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हम केवल बता रहे हैं कि ये पड़ोसी ने कैसे सुंदर एक के बाद एक प्रश्न किए। पड़ोसी कहते हैं सत्संग के लिए साधु महात्मा की पहचान कैसे हो? श्री रामकृष्ण कहते हैं जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई हो, वही महात्मा है। उसके बाद में महात्माओं का कहते हैं सिर्फ स्त्रियों को संसारी दृष्टि से नहीं देखते इत्यादि, और सर्वभूतों में ईश्वर का वास है यह जानकर सबकी सेवा करते हैं। ये संक्षेप में साधु के लक्ष्य, बहुत संक्षेप में ठाकुर श्री रामकृष्ण ने ये बताया। पड़ोसी कहते हैं क्या बराबर एकांत में रहना होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं, और श्री रामकृष्ण के उत्तर भी जब हम सुनते हैं तो लगता है कि निश्चित रूप से वो श्री रामकृष्ण एक भंडार है उनके पीछे, वो मां जगदम्बा वो उनको रास छेलती जाती है, जो भी है वो देती जाती है और वो बोलते चले जा रहे। इतने अप्रोप्रिएट, इतने उपयुक्त, इतने सटीक उत्तर, ये बड़ा विचित्र, ऐसा संभव नहीं होता। क्या बराबर एकांत में रहना होगा? फुटपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं? जब तक वे पौधे रहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर कर रखना पड़ता है, नहीं तो बकरे चौपाए उन्हें चर जाएंगे। जब मोटे हो जाते हैं तब घेरने की जरूरत नहीं, फिर हाथी भी बांध दो। विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो, तेल लगाकर कटहल काटो, उससे धूप नहीं लगेगा। पड़ोसी फिर पूछते हैं विवेक किसे कहते हैं? ईश्वर सत है और सब असत है, इसका नाम विवेक है। और श्री रामकृष्ण एक गाना गाकर सुनाते हैं। यहां तक हमने किया था। अब इसके आगे का प्रसंग लेते हैं। पड़ोसी फिर प्रश्न पूछते हैं। विवेक के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते हैं विवेक हो जाने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है, तभी काली कल्पतरु के नीचे घूमने से के लिए मन जाना चाहता है, भगवान के पास जाना चाहता है जब विवेक होता है। उस पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास जाने पर चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष पढ़े हुए मिलेंगे, अनायास मिल जाएंगे। उन्हें पा जाने पर संसारी को जो चाहिए वह सब मिल जाता है, अगर जो कोई चाहे। तो प्रश्न करते हैं पड़ोसी, और यहां तक हमने किया था, तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं? अगर संसार में रह सकते हैं, भगवान को पकड़कर विवेक करके अगर संसार में रहें, तो संसार को माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है वे जानते हैं कि वे ही सब कुछ हुए हैं, तब बोध हो जाता है ईश्वर भी माया और जीव जगत है। जीव जगत भी नहीं, जीव जगत भी वही है। अगर किसी बेल का खोपड़ा, गूदा और बीज अलग कर दिया जाए और कोई कहे देखो तो जरा बेल का तोल कितना है, तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गूदा तोल कर रखोगे, या तोलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ लोगे? एक साथ लेने पर ही तुम कह सकते हो बेल तोल में कितना था। खोपड़ा मानो संसार है, बीज मानो जीव। विचार के समय तुमने जीव और संसार को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था। विचार करते समय गूदा ही सार,
तथा खोपड़ा और बीज असार जान पड़े थे। विचार हो जाने पर सब मिलकर एक जान पड़ता है और प्रतीत होता है कि जिस सत्ता का गूदा है उसी से बेल का खोपड़ा और बीज भी तैयार हुए हैं। बेल को समझने चलो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अनुलोम और विलोम। मट्ठे ही का मक्खन है और मक्खन ही का मट्ठा। अगर मट्ठा तैयार हो गया हो तो मक्खन भी हो गया है। यदि मक्खन हो गया हो तो मट्ठा भी हो गया है। आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी है। जिसकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है। जिसकी लीला है उन्हीं की नित्यता भी है। जो ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं वही जीव जगत भी हुए हैं। जिसने जान लिया है वह देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं। माँ, बाप, बच्चा, पड़ोसी, जीव जंतु, भला बुरा, शुद्ध अशुद्ध, सब कुछ। ये श्री रामकृष्ण के संदेशों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक तो है श्री रामकृष्ण ईश्वर को स्वीकार करते हैं और शक्ति को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन यह प्रसंग यहां नहीं है। लेकिन श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं, यहां पर जो बात कही है उसे हम विज्ञान के नाम से बताते हैं। पहले श्री रामकृष्ण ने कहा जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। किसका त्याग करना पड़ता है? ईश्वर है, ये टेबल क्या ईश्वर है? नहीं। ये कुर्सी ईश्वर है? ये जगत ईश्वर है? नहीं। ये मनुष्य ईश्वर है? ये संसार के जितने जीव हैं ये ईश्वर है? ये माता पिता ईश्वर है? नहीं नहीं नहीं। नेति नेति नेति, न इति न इति न इति। उसके बाद में जब भगवान को जान लिया उसके बाद बोध होता है कि ईश्वर ही माया और जीव जगत हुए हैं। जिसको तुमने त्यागा है वह भी ईश्वर ही है। और जैसा दूसरे दृष्टांत में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि छत के ऊपर जाओ तो पहली सीढ़ी क्या छत है? नहीं। दूसरी सीढ़ी छत है? नहीं। अंतिम सीढ़ी पर जब पहुंचेंगे तब भी क्या इस छत है? नहीं। उसके बाद जब आप ऊपर पहुंचे तब छत है। सीढ़ियों को छत नहीं है, छत नहीं कहा। लेकिन एक बार जब सीढ़ी पर छत पर पहुंच गए उसके बाद जब लौटे तो क्या कहते हैं? जिस ईंट, चूना, सीमेंट से छत बना है उसी से ये सीढ़ियां भी बनी है। यानी मैटर उसका सब एक ही है। वही बात श्री रामकृष्ण यहां पर एक दूसरे महत्वपूर्ण दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। वो बेल, अत्यंत सुंदर। बेल का हम बीज नहीं खाते, खोपड़ा नहीं खाते, हम उसका सार खाते हैं, गूदा खाते हैं। लेकिन बेल का वजन करना हो तो गूदे का वजन नहीं होता, दोनों का वजन होता है। दोनों सब गूदे के ही अंश हैं। उसी प्रकार से यह जो जगत है और यह जीव, और बड़ा सुंदर दिया है, जो खोपड़ा है यह जगत और जो बीज है वो बीज, ये जो उसके बीज है वो जीव। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत इतना अच्छा दिया है। ये सब के सब बने तो एक ही चीज के हैं। अल्टीमेटली सारे जगत की रचना उस परमात्मा तत्व से ही हुई है। इसलिए अगर विचार करके शुरू में उसको नकार दिया जाए तो भी बाद में उसे हम स्वीकार करते हैं। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब चाहते थे कि मैं सब कुछ त्याग करके निर्विकल्प समाधि में डूबा रहूं, तब श्री रामकृष्ण ने उन्हें डांट के कहा था कि उसके ऊपर भी एक स्थिति है। निर्विकल्प समाधि में डूबना यानी जीव और जगत को नकार देना, केवल परमात्मा को, ब्रह्म को लेना, उसके साथ में अपनी आत्मा को विलीन कर देना। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं उसके ऊपर भी स्थिति है जब तुम जीव और जगत को भी भगवान के रूप में देखते हो। और तब स्वामी विवेकानंद ये बात स्वयं स्वीकार करते हैं और आगे सारा जीवन स्वामी विवेकानंद का उसका ही एक प्रमाण था। श्री रामकृष्ण सर्वत्र ब्रह्म को देखते थे। स्वयं स्वामी विवेकानंद, स्वामी तुरानंद जी कहते थे कि जब स्वामी विवेकानंद मनुष्य बोलते थे तो मनुष्य का अर्थ, मानव का अर्थ उनका भगवान ही हुआ करता था। शिव ज्ञान से जीव सेवा यह केवल मौखिक नहीं था, उनको सर्वत्र सभी व्यक्तियों में परमात्मा ही दिखाई देते थे। यह हम अस्वीकार नहीं कर सकते। उनका व्यवहार ही उस प्रकार का होता था जब जैसा कि सामने वही व्यक्ति भगवान हो, उसके सामने हो, उस प्रकार का। उनका सारा उद्देश्य, स्वामी विवेकानंद का प्रयत्न यही रहता था कि किस प्रकार से मेरे सामने जो युवक खड़ा हुआ है या गृहस्थ खड़ा हुआ है या एक पापी है, एक ठेले वाला है, इसके भीतर के देवत्व को कैसे प्रकाशित किया जाए। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रीच अनटू मैनकाइंड देयर डिविनिटी
and how to manifest it in every moment of life is my message. My message can be put in but few words. और ये है मानव जाति को उसको देवत्व की शिक्षा देना और यह बताना कि किस प्रकार से उसे जीवन के प्रत्येक स्तर पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो यह कोई व्यक्ति यह तभी कर सकता है जो सचमुच मानव जाति को देव के रूप में देखता है, अन्यथा वह व्यक्ति अपने जीवन का समग्र उद्देश्य यह नहीं कर सकता। और जब हम स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते हैं तो पढ़ने से ही एक बहुत बड़ी लाभ, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभूति होती है। हमें लगता है कि हम दिव्य हैं, पढ़ते पढ़ते ही हमारे जीवन में एक अनुभूति होने लग जाती है। हमें लगता है कि हम देव हैं, हमें सामान्य मानव नहीं। जिन लोगों ने भी पढ़ा है उन्हें यह अनुभव होता है। तो श्री रामकृष्ण का यह संदेश था जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को ही बताया। और जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं डूब कर रहना चाहता हूं, तब उन्होंने कहा तू तो बड़ी ओछी बात करता, इससे ऊपर भी कोई चीज। उसके बाद दूसरा श्री रामकृष्ण कहते हैं अनुलोम और विलोम, ये वही है, निगेशन एंड एक्सेप्टेंस। पहले नेति नेति करके त्यागना, उसके बाद इति कृति करके सारे जगत को पुनः स्वीकार कर लेना। और स्वामी तुरानंद जी को भी उन्होंने कहा था, तुरानंद जी ने यह पूछा कि क्या है, अरे इस प्रकार की एक स्थिति है। वो तो कहते थे कि संसार का त्याग करके मैं जाना चाहता हूं, संसार में फंसना नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि अरे एक ऐसी स्थिति है कि जब फंसना नहीं होता, आदमी संसार में रहता है, क्षण भर में मुक्त रहता है और आनंद करता है। तो क्या ऐसा होता है? हाँ, जैसे वो लूडो का खेल, एक व्यक्ति गोटी पक गई तो उसके बाद वो निकलना नहीं चाहता, बस छूट गए। श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, जो पक्का खिलाड़ी है वो छूटने के बाद वापस आता है। अगर पास में इसने दाना डाला और कोई दूसरे व्यक्ति का, खिलाड़ी का, दूसरे जो अपोनेंट है उसकी गोटी आएगी तो उसको मारने के लिए वो वापस आ जाएगा, उसको मार के फिर दाने डाल के फिर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसको श्री रामकृष्ण कहते हैं अनुलोम और विलोम। अब कहते हैं जिसकी नित्यता है, लीला भी उन्हीं की है। जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता भी है। ये क्या है? जो नित्य है, जो अनित्य है। याद रखिए, विवेक की बात हुई थी, ईश्वर सत्य है, सब असत है। जो सत्य है वही नित्य है। नित्यानित्य विवेक, ठाकुर श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, यह नित्य है, यह अनित्य है। ईश्वर ही नित्य है, यह सारा जगत जो है यह अनित्य है। ईश्वर सत्य है, जगत असत्य है। यह बात, इसको कहा नित्यता। केवल भगवान ही नित्य है और यह जगत क्या है? असत। अभी तो असत कहा, अनित्य कहा, लेकिन श्री रामकृष्ण आगे क्या कहते हैं? वह है लीला। ये जो संसार है यह भगवान की लीला है। यह अनित्य मत लीजिए, ये भगवान का एक्सटेंशन है, लीला है। उन्होंने एक्सटेंशन इन लीला, लीला में इसका विस्तार किया है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात भक्त लोगों की दृष्टि से है। मायावादी लोग नहीं मानते, कहते हैं कि जगत माया है। कई लोग, अद्वैत वेदांती लोग भी जो है वो इसको नहीं स्वीकार करते। वो कहते हैं नहीं, ये सब मिथ्या है, मिथ्या। श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, इसको मिथ्या नहीं कहना है, यह है भगवान की लीला। अवश्य यह नहीं, लेकिन दूसरी जगह एक जब कहा, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं, ये संसार में सुख दुख ये सब भगवान की लीला है। तो कोई कहता है, पूछता है कि भगवान की तो लीला हो रही है, स्पोर्ट जिसे कहते हैं ना, स्पोर्ट खेल रहे हैं। बच्चा जो खिलौनों के लेके खेल रहा है, उसने सब गोटी बना रखी, मकान बना लिया, फिर तोड़ दिया, एक आदमी को मार दिया, एक झगड़ा करा दिया, बच्चा सब कर रहा है। तो उसने पूछा है कि महाराज भगवान की तो लीला है, लेकिन हमारी तो जान निकल रही है, हम तो मर रहे हैं, भगवान तो लीला कर रहे हैं लेकिन हम मर रहे हैं। जिसने नहीं जाना कि ये भगवान की लीला है, उसके लिए यह संसार भयानक है। इसमें कष्ट इतना होता है, सहन करना पड़ता है, दुख सुख दुख सब होना पड़ता है। भगवान की लीला में सुख भी है, दुख भी है, कहीं सुख ज्यादा, कहीं दुख ज्यादा, लेकिन सभी के जीवन में जहां सुख है वहां दुख है, होगा ही।
और देखने में तो यह आया है कि जितने संत हैं उनके जीवन में बहुत अधिक दुख। श्री रामकृष्ण को कितना कष्ट, स्वयं स्वामी विवेकानंद का सारा जीवन दुखमय, शुरू से आखिर तक दुख ही दुख। मां शारदा का जीवन दुख, वो छोटे से नौबत खाने में रहे, 8x8 का एक ऑक्टोगोनल स्क्वायर, उसका कमरा, उसमें सही रही, ऐसी रही कि वो बैठ नहीं, लंबाई नहीं पैर कर सकती थी, आगे जाके बात हो गई तो पैरों, बाहर निकलने का मुश्किल नहीं, टॉयलेट नहीं, सुबह शौच करके आ गए बस, उसके बाद में जा ही नहीं सकती थी। वो कहती थी कि शौच रोकते रोकते मेरे को पेट खराब हो गया। तो ये सिचुएशन, ऐसा कष्ट, सारा जीवन कष्ट में बीता। मैंने कई बार इस पे विचार बातचीत किया भी है। श्री रामकृष्ण को कैंसर हुआ, तो कौन सा कष्ट, साधना में कितना कष्ट होता है, सब कुछ हुआ। तो संतों के जीवन में अधिकांशतः कष्ट अधिक होता है गृहस्थों, संसारी लोगों की तुलना में। संसारी लोग थोड़ा सा कष्ट देख के घबरा जाते हैं, वो नहीं जानते कि अरे संतों को कितना कष्ट है। स्वयं मां शारदा तो कहती है कि जो भगवान का भक्त होगा, तो लोग कहते हैं कष्ट से निवारण की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये कष्ट जो है ये तो भगवान की कृपा का देन है। तो यह भी लीला का अंग है। तो जो एक बार जान जाता है कि ये भक्त लीला, भगवान जो है लीला कर रहे हैं, फिर वो प्रसन्न होता है। ठीक है, भगवान मुझे लेकर लीला कर रहे हैं, अगर मुझे भगवान ने कष्ट दिया, मेरे पुत्र को मार दिया, भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है, तो ठीक है, मैं एक गोटी हूं और भगवान उसको गोटी से लेके खेल रहे हैं। कथा इस प्रकार की है, एक कोई लोगों किसी का इंटरप्रिटेशन है कि जब मारीच, जब रावण उसके पास गया कि तुम स्वर्ण मृग बनो, तो मारीच तो भगवान राम की एक बाण खा चुका था, पहले ही खा चुका था। मारी और सुबाहु जब थे तो भगवान ने सुबाहु को तो मार ही डाला था, मारीच को बिना फल का, बिना वो नोक वाला बाण मारा था, जिससे वो मारीच समुद्र के किनारे गिर गया था और उसके बाद में राम राम निरंतर किया करता था। अब जब रावण उसके पास में गया, उसने कहा कि तुम मृग बनो, स्वर्ण मृग बनो, मैं सीता को हरण करना चाहता हूं। तो उसने पहले समझाने की कोशिश की रावण को कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कष्ट पाओगे। रावण जब नहीं माना कि तुम नहीं मारोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा, तुम नहीं करोगे तो मार डालूंगा। तो तब तक तो भगवान का भक्त बन गया था। तो कुछ लोगों की व्याख्या इस प्रकार की है कि उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप क्या चाहते? तो भगवान राम ने उसे कहा कि तुम मृग बनो, मैं चाहता हूं कि तुम मृग बनो, ये लीला है, इसमें लीला का तुम्हारा पात्रता है, वो ये तुम्हें छल करना है मेरे साथ। हम मारीच को गाली देंगे, हम कह के बुरा करेंगे, कितना बदमाश था, भगवान सीता जी को हरण करने के लिए छल किया उसने। लेकिन वो परम भक्त, भगवान की लीला का विस्तार करने के लिए वो छली बना। जैसे स्टेज के ऊपर नाटक हो रहा है तो कोई विलन बनता है, कोई खलनायक बनता है, कोई दुष्ट बनता है, उसी प्रकार से ये लीला है। इस लीला में वो मारीच भी भगवान की आज्ञा का पालन कर उसके बाद में वो मृग बना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने जान लिया भगवान को, वह जानता है कि जिसकी नित्यता है, जो भगवान नित्य है, उसी की लीला है, और उन्हीं की नित्यता भी है, जिसकी लीला है उन्हीं की नित्यता भी है। ये लीला और नित्यता भगवान के ही एक्सटेंशन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है। अन्यथा ध्यान के समय तो अच्छा लगेगा, जब संसार में आएंगे तब लगेगा अरे कहाँ आ गए, ये संसार तो भयानक है। लेकिन ये भगवान का भयानक संसार भी भगवान का बनाया हुआ है, भगवान ही अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ चला रहे हैं। कुछ लोग अगर कुछ कहता था श्री रामकृष्ण से कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो क्या तुम कौन होते हो करने वाले जी? क्या वो भगवान सो गया है? वो क्या नहीं देख रहा है? उनका संसार है, वो अपने आप चला रहे हैं। जब संसार में देखते हैं कि इतना करप्शन है, इतनी गंदगी, बुराइयां वगैरह है, तो हमको लगता है श्री रामकृष्ण आनंद में, ठीक है, वो करने वाला एक है, वो जब इच्छा होगी तब करेंगे, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता।
तो जिसकी नित्यता है, जो नित्य है, लीला भी उसी की है। लीला में ही अभी आएगा पाप और पुण्य का प्रश्न उठेगा। लीला में संहार भी होता है और सृजन भी होता है, पालन भी होता है। तो लगता है संहार हो रहा है, ये भी भगवान की लीला। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, जिसने ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं, वही जीव जगत भी हुए हैं। जो ईश्वर, जो अवतार वो है, वही जीव जगत ये भी है। स्वामी विवेकानंद का एक कविता है, उसमें वो कहते हैं, बहुरूपे सम्मुचे को तुम्हार, एक बड़ी सुंदर कविता है सखा के प्रति। उसमें कहते हैं कि संसार के सामने जितने रूप देख रहे हो वो भगवान के ही बहुत सारे रूप हैं। इनको छोड़कर तुम किस दूसरे भगवान की उपासना करने जा रहे हो? तुम्हारे सामने जो खड़ा हुआ है वही भगवान ही खड़ा हुआ है। जिसने जान लिया है वह देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं। बाप, माँ, बच्चा, पड़ोसी, जीव जंतु, भला बुरा, शुद्ध अशुद्ध, सब वही हुए। अब पड़ोसी, अब देखिए पड़ोसी, फिर कहते हैं तो फिर पाप पुण्य नहीं है? ये चैप्टर को इतना रसमय बना दिया है पड़ोसी ने अपने प्रश्नों से, बस पाप पुण्य है कि नहीं। श्री रामकृष्ण क्या जवाब देंगे, अब सोचिए। है भी और नहीं भी है। वे यदि अहम तत्व रख देते हैं तो भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का ज्ञान भी रख देते हैं। जब तक अहंकार है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कुछ ये करता हूं, वो करता हूं, तब अच्छा बुरा का बोध है, पाप पुण्य का बोध है। वे एक दो मनुष्यों का अहंकार बिल्कुल पोंछ डालते हैं। एक दो लोगों का अहंकार जो संत हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, उनको फिर ये पाप पुण्य का बोध नहीं रहता, उसके परे चले जाते हैं। उसको आदर्श स्थिति आप कह लीजिए, हाईएस्ट एक्सपीरियंस। वे पाप पुण्य भले बुरे के परे जाते हैं। जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता तब तक भेद बुद्धि और भले बुरे का ज्ञान भी रहता है। तुम मुंह से कह सकते हो हमारे लिए पाप और पुण्य बराबर है, वे जैसा कराते हैं वैसा करता हूं, परंतु हृदय से ही जानते हो, से यही जानते हो कि यह सब कहावत मात्र है। बोलना बहुत सरल है, यह बोल दिया फिलोसॉफिकली ठीक है कि यह जगत जो है, जीव जगत, यह भी भगवान ही है, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक नहीं होता। तो कहते हैं मुंह से कह सकते हो हमारे लिए पाप पुण्य बराबर है, वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं, परंतु हृदय से यही जानते हो कि सब कहावत मात्र है। बुरा काम करने से छाती धड़कने लगेगी, और ये होना ठीक है। याद रखिए, ये प्रश्न उठ सकता है कि अगर कोई बात पुण्य से परे चला गया तो अगर वो पाप करे तो क्या होगा? श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जगह कहेंगे, अगर किसी ने ईश्वर को जान लिया है तो उसमें पाप बुद्धि नहीं होती, वो पाप करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानने के लिए उसने पुण्य का इतना अनुष्ठान किया है। बिना पुण्य के अनुष्ठान के सच्चरित्र जीवन व्यतीत किए बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है उसका संस्कार शुभ कर्मों का इतना हो जाता है कि वो अशुभ कर्म नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह उसके बाद जिसने भगवान को देख लिया है उसका पैर बेताल नहीं पड़ता। जैसे कोई नर्तकी हो, ट्रेन नर्तकी हो, तो वह चाहे कैसा भी करे बेताल पैर नहीं पड़ेगा, उसका ताल के अनुसार ही पैर पड़ेगा। उसी प्रकार इन लोगों ने इतनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, आध्यात्मिक नैतिक जीवन की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है, करते करते अभ्यास हो गया है, संस्कार पड़ गया है कि उनका पैर फिर बेताल नहीं पड़ता, वे पाप करते ही नहीं। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति करे तो दिल धड़कता है, घबराहट होती है, अरे मैंने क्या किया। बातचीत करना आसान है, लेकिन जब करने जाओगे तब समस्या उठ जाएगी। मुंह से तो कहता है हमारे लिए पाप पुण्य बराबर हैं, वैसे वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं। एक दृष्टांत है
दुर्योधन का प्रसिद्ध श्लोक है। वो कहता है, जानामि धर्मम न त मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियोक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मैं पुण्य का आचरण नहीं करता। जानते हैं उसने काफी बुराइयां की थी। जानता हूं पाप क्या है, लेकिन उससे निवृत्त नहीं होता। हम लोग की भी ऐसी स्थिति है, हम जानते हैं बुरे काम कैसे हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। और जानते हैं कि ये पुण्य है, लेकिन उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं, स्वार्थ के कारण हम ऐसे सब काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा अहंकार है, अहंकार से स्वार्थ से प्रेरित होकर ये चीज करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जैसा दुर्योधन ने कहा, त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन, तुम मेरे हृदय में बैठकर जैसा नियुक्तोस्मि, जैसा तुम्हें जिन्हें नियुक्त कर रहे हो, जैसा करा रहे हो, वैसा मैं कर रहा हूं। सकले तुम्हारी इच्छा मां, इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मां, लोके बोले करियामी। मां सकले सभी कुछ तुम्हारी इच्छा है, तुम इच्छामयी हो, तुम जैसा करती हो अपने इच्छा से सबको चलाती हो, और लोग बोलते हैं कि मैं करता हूं। ये है तो तत्व, लेकिन भगवान उस अहंकार को छोड़ देते हैं, नहीं तो सब अनाचार हो जाए। जो जिसका अनाचार पूरी तरह चला गया, वो जानता है कि भगवान मुझे चला रहे हैं, फिर वो बुरा काम कर ही नहीं सकता। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं श्री राम कृष्ण। युधिष्ठिर ने अपने को छलने का प्रयत्न किया था, भगवान छले नहीं थे। उनका ठीक है, तुम पाप कर रहे हो तो फिर मैं नियुक्त होकर मैं तुमको भी मारूंगा। भगवान की कृपा जो पापी लोग होते हैं उनके ऊपर दंड के रूप में आती, मृत्यु के रूप में आती, वो भी कृपा है। दो प्रकार की कृपा की बात कहते हैं, एक है अनुग्रह रूपी कृपा और दूसरी निग्रह रूपी कृपा। अनुग्रह रूपी कृपा, वरदान दिया भगवान ने, उनको स्वर्ग में भेज दिया, वैकुंठ में भेज दिया, या उनको राजा बना दिया, उनको भक्ति दे दी। और निग्रह रूपी कृपा, जो देखा कि ये नहीं मान रहा है तो उसको मार डाला, और मार के क्या, भगवान ने जब मारा तो अपने साथ मिला दिया, उनको भी वैकुंठ लोग अपने लोक में भेज दिया। दुर्योधन भी युद्ध में मरा था, तो मरने के बाद में वो स्वर्ग में गया, क्योंकि युद्ध में मरा था। और उसके बाद में युधिष्ठिर जब मिले तो वहां पे उसने हेलो हेलो हाउ आर यू, कम ऑन शेक हैंड, उसने रिसीव किया कि मैं पहले ही आ गया हूं तुमको। वहां थोड़ा मस्ती से मिले सब लोग। तो थोड़ा सा विषयांतर हुआ। बुरा काम करने से छाती धड़कने लगेगी। ईश्वर दर्शन के बाद भी अगर उनकी इच्छा होती है तो वे मैं दास में रख देते हैं। उस अवस्था में भक्त कहता है मैं दास हूं, तुम प्रभु हो। ईश्वर प्रसंग, ईश्वरीय कर्म, ये सब उस भक्त को रुचिकर होते हैं। ईश्वर विमुख मनुष्य उसे अच्छा नहीं लगता, उसको ईश्वरीय कर्मों के सिवा दूसरे कार्य नहीं सुहाते। इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वे भेद बुद्धि रख छोड़ते हैं। जो भक्त हो गए हैं, ईश्वर के भक्त, ईश्वर को देख लिया, ये लीला भी भगवान की ही है, ये देख लिया, लेकिन फिर भी वे ईश्वरीय प्रसंग करते हैं, संसारी प्रसंग नहीं करते। वहां भी भेद बुद्धि रहती है, भले ही सारा भगवान की लीला है, लेकिन वो लोग बुरा काम नहीं करते, वो लोग सत्कर्म करते हैं, पाप में प्रवृत्त नहीं होते। वे जानते हैं जो संसार चल रहा है बाबा, वो भगवान की इच्छा से चल रहा है। वो दुष्ट आदमी है, वो भगवान की इच्छा है, वो भगवान की लीला का अंग। लेकिन खुद में पाप बुद्धि नहीं आती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस श्री रामकृष्ण यहां पर बताते हैं। पड़ोसी फिर पूछते हैं, महाराज आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो, क्या उन्हें कोई जान सकता है? एक के बाद एक प्रश्न उठाते हैं। महाराज आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो। श्री रामकृष्ण का ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश। एकांत में रहो, स्वयं मक्खन बन जाओ,
उसके बाद में दूध में रहोगे तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध और पानी एक हो जाता है, लेकिन अगर दही जमाओ उसके बाद में एकांत में रखो तो दही एकांत में जमता है, उसके बाद मथो और उसके बाद में मक्खन बन जाए, उसके बाद पानी में रखो तो रहेगा। एकांत में रहकर निर्लिप्त होकर अनासक्त होकर भगवान को जानकर रहो तो उसके बाद संसार करो, उसमें कोई दोष नहीं। ये श्री रामकृष्ण का ये सारा प्रारंभ से लेकर ये गृहस्थों के लिए संत उपदेश है। ये इसमें ये दैट इज द मेन थिंग। सभी बार बार श्री रामकृष्ण इस बात को कह रहे हैं। पर प्रश्न पूछते हैं क्या उन्हें कोई जान सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं उन्हें इंद्रियों द्वारा अथवा इस मन के द्वारा कोई नहीं जान सकता। जिस मन में विषय वासना नहीं, उस शुद्ध मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें जान सकता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, ईश्वर को जानने का अर्थ क्या है और किस प्रकार से जाना जाता है। श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि ईश्वर को ऐसे देखा जा सकता है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, एक दूसरे को हम देखते हैं, उस प्रकार से ईश्वर को जाना जा सकता है। लेकिन शास्त्रों में और जो महापुरुष हैं उनके उपदेशों में विभिन्न स्तर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे जैसे अभी तो हमको ईश्वर लगता है कि वो दूर है, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, हमें भगवान ईश्वर निकट लगने लग जाते हैं। उसके बाद में एक प्रेजेंस अनुभव होने लग जाती है। भगवान का चिंतन करते हुए बार बार अगर अभ्यास किया जाए तो चलते फिरते उठते बैठते भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। मन का थोड़ा सा भाग सदा भगवान में लगा रहेगा। थोड़ा शांत बैठे कि भगवान में मन लगेगा कि भगवान हमारे पास में। और भी अगर जागे बढ़े तो भगवान भले न दिखें, लेकिन यह लगेगा कि भगवान अधिक सत्य है। ये जगत जो है यह भी ठीक है, लेकिन भगवान भी सत्य है। ऐसे ही सत्य है जिस प्रकार से जगत सत्य है। यतीश्वरानंद जी वो एक चार्ट उन्होंने बताया है, लेडर ऑफ स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का चार्ट, उसमें वो बताते हैं कि उसके बाद में एक स्थिति आती है कि भक्त को लगता है कि भगवान अधिक सत्य है, वो कम सत्य, स्वयं से अधिक सत्य भगवान लगते जाते हैं और अंतिम स्थिति में भक्त अपने आप को भगवान में विलीन कर देता। ये हुआ ठीक ठीक ईश्वर दर्शन। यहां पर उसका विस्तार नहीं, मैंने आपको संक्षेप में बताया। उन्हें इंद्रियों अथवा इस मन के द्वारा कोई नहीं जा सकता। जिस मन में विषय वासना नहीं, उस शुद्ध मन के द्वारा ही मनुष्य जान सकता है। ये विषय वासना जो है उसको इतना बार बार महत्व क्यों दिया जाता है कि विषय वासना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? ये विषय वासना जब हमारे मन में होती है, इसका अर्थ है कि हम उन्हें महत्व देते हैं, उनके लिए वो, हमारे लिए वो अधिक सत्य है। इस जगत को भोग करने की हमारी इच्छा तीव्र है और इसके लिए यह विषय सत्य है, यह जगत सत्य हो जाता है। जैसे जैसे विषय वासना कम होती जाएगी, हमारा मन संसार के प्रति कम जाएगा। और जिसमें विषय वासना नहीं है उसमें फिर संसार से क्या लेना देना। अगर काम कांचन को त्याग दिया जाए, भोग को अगर त्याग दिया जाए, फिर संसार से लेना देना क्या? कुछ नहीं, उसका संसार का महत्व ही नहीं रहता। यानी संसार की जो सत्यता है वह हमारी मन की विषय वासना के ऊपर निर्भर करती है। The reality of the world is relative. वो यह मत समझिए कि संत जो है जिन वो जगत को देखता है और सामान्य व्यक्ति जगत को देखता है उसमें फर्क है, ऐसा मत समझिए। उसमें फर्क है, अवश्य फर्क है। फर्क नहीं है ऐसा मत समझिए। सॉरी, मैं एक दूसरा दृष्टांत दे देता हूं कि एक बिल्ली को हम, वही आंखें तो हैं उसकी, वो बिल्ली सब चीजों को देखती है, लेकिन क्या हमारी दृष्टि और बिल्ली की दृष्टि में फर्क है कि नहीं है? क्या जगत को बिल्ली को वह जगत वैसा ही दिखता है जैसा हमें दिखता है? एपरेंटली यस, लेकिन नहीं, महत्व का फर्क है। कुत्ता यदि आ जाए तो उसको ये दिखेगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है उसको। वो तो अपने खाने की चीज सोच रहा है और अपने मास्टर की बात सोच रहा है, उसके दिमाग में तो वो बात है। तात्पर्य यह है कि सारे जगत की सत्ता जो है हमारे मन पर निर्भर करती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वेदांत का सिद्धांत है। अध्यात्म योग वशिष्ठ का तो सारा एम्फेसिस इसी पर है कि ये सारा जगत बाहर है ही नहीं, सारा जगत मन में ही है।
स्वामी विवेकानंद उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके कहते हैं कि जगत क्या है, बाहर जो है वह एक्स और हमारा मन वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो जगत है। एक कामी व्यक्ति के लिए उसको तो काम सर्वत्र दिखेगा, जो स्त्री दिखेगी वो काम दिखेगी, कामना भोग की वस्तु दिखेगी, और जो संत है उसको जगदम्बा दिखेगी। ये फर्क हुआ कि नहीं फर्क हुआ? जो व्यक्ति जिसको पैसे से लेना देना नहीं है उसको ये स्टॉक से क्या लेना देना, उससे कोई सामूहिक महत्व नहीं है, उसका पैसा पड़ा हुआ उसको कोई महत्व नहीं। ये स्वामी विवेकानंद जैसा कहा कि बाहर एक वस्तु है और हमारा मन है, जो जगत है ये एक्स प्लस वाई है। योग वाशिष्ठ के अनुसार तो जगत केवल वाई है, एक्स है ही नहीं। जो जगत दिख रहा है वो है ही नहीं। और वो कहते हैं कि जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है, जगत गायब हो जाता है कि नहीं? जगत आपके मन में ही था। और जब आप सपने देखते हैं तब पूरा जगत दिखता है कि नहीं दिखता? और पक्का दिखता है, बिल्कुल ठीक ठीक दिखता है। तब जगत नहीं था, बाहर तो नहीं था, लेकिन फिर अभी आपको दिख रहा है। ये विभिन्न विचार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो दास है, भगवान का दास है, मैं है, उसकी जगत के प्रति दृष्टि बदल जाती है। उसके अंदर ईश्वरी प्रसंग, ईश्वरी कर्म, ये सब उनको रुचिकर होते हैं। हमारी जैसी रुचि होगी, जगत वैसा ही होगा। ये मुख्य बात। ईश्वर विमुख मनुष्य उसे अच्छा नहीं लगता, उसको ईश्वरी कर्मों के सिवाय दूसरे कार्य नहीं सुहाते। इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वे भेद बुद्धि रख छोड़ते हैं। ईश्वर को जानने के बाद भी पाप और पुण्य का भेद बना रहता है। यह जानते हुए कि सब कुछ भगवान ही है, ये लीला भगवान की है, फिर भी पाप पुण्य बना रहता है। इसके बाद में जैसा मैंने कहा, ईश्वर को कौन जान सकता है? शुद्ध मन के द्वारा मनुष्य को जाना जा सकता है, ईश्वर को कौन जा सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं ठीक ठीक उन्हें कौन जा सकता है? 100% उन्हें कौन जानेगा? हमारे लिए जितना जानने की जरूरत है उतना ही से हो गया। हमें कुएं भर पानी की क्या जरूरत है? हमारे लिए तो लोटा भर पानी पर्याप्त है। एक चींटी चीने के पहाड़ के पास गई थी। सब पहाड़ लेकर भला क्या करेगी? उसने छकने के लिए दो एक दाने ही, उसके छकने के लिए तो दो एक दाने ही बहुत हैं। भगवान है तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। असित गिरि समम त्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरिवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। अगर सरस्वती समस्त जंगलों की कलम बनाकर, पृथ्वी का कागज बनाकर और सारे समुद्र को इंक पॉट बनाकर वो लिखे तो भी भगवान की गुणों का पार नहीं। भगवान तो इतने सारे ज्यादा है, हमको क्या लेना देना? श्री रामकृष्ण कहते हैं शराब पीने आए हो तो शराब की दुकान में कितना बॉटल है शराब, कितना भरा हुआ, उससे क्या, तुम्हारा तो एक कप से ही, एक पेग से ही पूरा हो जाएगा। तात्पर्य है, श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान को अगर थोड़ा सा भी जान लिया जाए तो जीवन की दृष्टि बदल जाती है। सारा दृष्टिकोण हमारा बदल जाएगा। भगवान क्या है वो अधिक जितना नहीं जानते। श्री रामकृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि सुखदेव ने शायद भगवान रूपी समुद्र का एक घूंट पिया था, शिवजी 3 घूंट पीकर बेहोश पड़े हुए हैं सच्चिदानंद के, और बाकी किसी ने दूर से देखा है बस। अगर हम सच्चिदानंद समुद्र के थोड़े किनारे ही पहुंच जाएं तो काफी है, उसकी लहरों की आवाज ही सुन लें वही काफी है, उनकी हवा ही हमको लग जावे तो काफी है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है,
थोड़े से भी क्या हो जाएगा, पड़ोसी फिर नहीं छोड़ते। हमें जैसा विकार है, इससे लोटा भर पानी से क्या होता है? इच्छा होती है ईश्वर को 16 आने समझ ले। हम लोग समझते नहीं ईश्वर को जानना क्या होता है। जैसा मैंने कहा, अलग अलग ग्रेड्स है, अलग अलग लेवल्स हैं। थोड़ा सा जितने जान लिया वो सब पर्याप्त है। जितनी इच्छा बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उतना लगता है आगे और है और है और है। जितना भगवान की ओर जाएंगे उतना लगेगा अरे और आगे है और आगे। देयर इज नो लिमिट टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आध्यात्मिक जीवन की अनुभूतियों की कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। और श्री राम कृष्ण कहते हैं, ये भक्त पूछते हैं हमारा जैसा विकार है उससे लोटा भर पानी से क्या होता है? हम तो चाहते हैं कि सारा जो कुआं है उसी को पी जाए। इच्छा होती है ईश्वर को 16 आना समझ लें। श्री रामकृष्ण छोड़ने वाले हैं, ठीक है, परंतु विकार की भी तो दवाई है। महाराज कौन सी दवाई है? पड़ोसी पूछते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, साधुओं का संग, उनका नाम कीर्तन, उनसे सर्वदा प्रार्थना करना। भगवान से प्रार्थना करो, सत्संग करो, नाम गुण कीर्तन करो, ये विकार धीरे धीरे कम होगा। भगवान कितने हैं, क्या है, थोड़ा थोड़ा जानने पर इच्छा हो। थोड़ा सा एक आध बूंद भगवान का प्राप्त होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा एक कप मिलेगा और लोटा मिलेगा। साधु संग, उनका गुण कीर्तन, नाम गुण कीर्तन, उनसे सर्वदा प्रार्थना करना। ये साधु संग के बारे में श्री रामकृष्ण कहते थे, हमारा मन धोबी की यहां से धुला हुआ कपड़े के समान है। जिस रंग में रखोगे उस रंग को ले लेगा। जैसे धोबी की यहां से धो के जब कपड़ा हमको रंगना होता है, हम लोग जब गेरवा रंगते हैं तो पहले उसमें अच्छी तरह धो लेते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं 24 घंटा, उसको उसमें से मार निकाल देते हैं। उसमें जो नील वगैरह ब्लू वगैरह लगा रखा है चमकाने के, उसको निकाल देते हैं। उसके बाद में हम गेरुआ में डालते हैं, नहीं तो वो बदरंग हो जाएगा, उसमें निशान आ जाते हैं। तो जब कभी किसी कपड़े को रंगना होता है तो रंगरेज के यहां से उसको पहले ठीक से धोबी के यहां से धुलवाना पड़ता है और तब उसे रंग में रखना पड़ेगा। हमारा मन जो है वो जिस रंग में रखोगे, जिस संग में रखोगे, उसका संग का रंग ले लेगा। टीवी के सामने बैठोगे तो टीवी का रंग लेगा, और विषय की चर्चा करोगे तो विषय का रंग लेगा। मन का दोष नहीं, मन तो अपना बच्चे जैसा है, जिसको बच्चे को जिस प्रकार का रखोगे वैसा हो जाएगा, वो कुछ समझता नहीं। स्वामी विवेकानंद छोटे बच्चे थे तो उनको स्कूल में भेजा था, तो थोड़े दिन बाद में आके बहुत कई गालियां सीख गए थे। तो अरे ये तो वहां नहीं, वो तो नहीं समझते इसके बारे में। उनका मन, बच्चे का मन जो है वो तो खाली मन है, वो तो धोबी के यहां धुला हुआ कपड़ा है, उसको नहीं समझ में आता। लेकिन जहां भी रखोगे वो सीख लेगा। उसको फिर कहा कि नहीं, घर पे ही पढ़ाना चालू। तो मुझे भी याद है बचपन में हमारे गांव में रहते थे, हमारे पिताजी वहां पे मेडिकल ऑफिसर थे। तो पास में सामने एक धोबियों का पड़ा था, धोबी वगैरह रहते थे। तो मैं वहां जाके खेला करता था धोबियों के बच्चे के पास, वहां से मैंने कुछ गाली सीख ली। और एक दिन बोल दिया तो पिताजी ने उसको, हमारे को पनिशमेंट दिया। हमने बाहर, बड़ा कैंपस था, रात को एक पेड़ के नीचे वहां जाके बिठा दिया, चलो जाओ वहां जाके बैठो अंधेरे में चुपचाप। क्या करें, वो डांट मार पिटाई नहीं होती थी, बैठा दिया। मुझे अभी भी याद है ये कि जैसा संग में बच्चे का रखा जाए, उसीलिए बच्चों को ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जैसे संग में रखोगे उस वैसा मन हो जाएगा। दूसरा है नाम, भगवान का नाम गुणगान करना। भगवान का नाम और गुण करने से रुचि होती है, भजन करने से रुचि होती है। आज सुबह यहाँ पे रामचरितमानस हुई, बड़ा आनंद आया। 15-20 मिनट तक बड़े सुंदर भजन हुए। हमारे योगेश छिब्बर जी करते हैं, तो उस पर आज उनके साथ एक बहुत अच्छे तबले वाले आ गए थे और बहुत अच्छा उन्होंने गान के भजन किया। और उसके बाद में, वो तो गायक हैं रामचरितमानस का, उन्होंने वो प्रसंग किया कि
भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि के पास जाकर प्रश्न करते हैं भगवान राम के संबंध में। बड़ा सुंदर प्रयागराज का वर्णन किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया। तो गुण गाने से आनंद होता है और उनसे सर्वदा प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, याद रखिए। प्रार्थना में है क्या? हम अपने भावनाओं को उसके साथ लगाते हैं। जब कभी हमारी कुछ इच्छा वासना होती है तो उसके पीछे भावनाएं युक्त हो जाती है, विल युक्त हो जाती है। इस विल को, इच्छा को, शक्ति को भगवान की ओर लगाना। प्रार्थना जो है, ठीक ठीक प्रार्थना करना, वो ध्यान और जप से भी श्रेष्ठ, क्योंकि वहां पर मन पूरी तरह लग जाता है। और बड़े बड़े संतों को देखिए, बड़े बड़े भक्तों को देखिए। द्रौपदी ने जब प्रार्थना की थी, आप समझ लीजिए कैसी तीव्र प्रार्थना थी। गजराज ने जब प्रार्थना की तब कैसी तीव्र प्रार्थना थी। प्रार्थना में तीव्रता आती है। और अगर भगवान को हम व्याकुल होकर तीव्रता से, जैसे द्रौपदी ने प्रार्थना की है, तो भगवान इमीडिएटली आ जाए। आधे आए ना क्या है वो, जब गज ने पुकारा तब आए आधे नाम, यानी भगवान का नाम पूरा नहीं, आधा नाम पुकारा था कि राम भगवान आ। तो ये प्रार्थना है हमारे हृदय की पुकार, व्याकुल पुकार। जैसे मां को बच्चा व्याकुल होकर पुकारता है, उसी प्रकार इसको कहते हैं प्रार्थना। मैंने कहा था, श्री राम कृष्ण कहते हैं, मां मैं ज्ञान नहीं चाहता, यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान। मां मुझे अपने चरणों में केवल शुद्धा भक्ति दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। ध्यान में हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना में हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तीव्र इच्छा व्यक्त करते हैं। और ये इच्छा अगर भगवान के प्रति हमारी तीव्र इच्छा होवे कि भगवान को पाना है, अगर तीव्र इच्छा हो तो फिर ध्यान की क्या आवश्यकता। ये तीव्र इच्छा से ही व्यक्ति भगवान को पालेगा। इसी को श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान को रो रो कर पुकारो। और क्या कहा था, मुझे शुद्धा भक्ति दो और मैं और कुछ नहीं चाहता। ज्ञान और अज्ञान कुछ नहीं, धर्म अधर्म मैं कुछ नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण की विस्तृत प्रार्थना है यहाँ पर। तो छोटी सी प्रार्थना है। ये होता क्या है हमारे लिए, ये प्रार्थना है, उसके बाद कल मैकेनिकल हो जाती। जीसस क्राइस्ट की प्रेयर है, ओ लॉर्ड, ओ फादर thou art in heaven, hallowed be thy name इत्यादि। ये प्रेयर उनको बताया किस प्रकार प्रार्थना करना। तो ये तो बोल देते हैं, बच्चे छोटे से बचपन को सिखा देते हैं, रोज बुड़ 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 करके बोल देते हैं। ये नहीं, उसके पीछे तीव्रता यदि नहीं होवे तो प्रार्थना फलीभूत नहीं होती। जैसा रोग होता है उसकी दवा भी वैसी ही होती है। गीता में उन्होंने कहा है, हे अर्जुन तुम मेरी शरण लो, तुम्हें मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। उनकी शरण में जाओ, वे सद्बुद्धि देंगे, वे सब भार ले लेंगे, तब सब जगह के सब तरह के विकार दूर हो जाएंगे। इस बुद्धि से क्या कोई उन्हें समझ सकता है? शेर भर के लोटे में क्या कोई कभी 4 शेर दूर रह सकता है? और बिना उनके समझाए क्या उन्हें कोई समझ सकता है? इसीलिए कहता हूं, उनकी शरण में जाओ, उनकी जो इच्छा हो वे करें, वे इच्छामय हैं, मनुष्य की क्या शक्ति। बड़ा सुंदर अंत में श्री रामकृष्ण ठीक उसी प्रकार जैसे अर्जुन को भगवान ने आगे के 17-18 अध्याय में सब कुछ बहुत सारी बातें बता दी, बहुत सारी सिखा दी, और अंत में क्या किया, शरणागत हो जाओ। तुम कितना समझोगे भगवान को, कितना जान सकोगे, कितना कर सकोगे? भगवान की शरण लो। और ये शरण करने में इतना महत्व क्यों? याद रखिए, हमारी सारी समस्या हमारे अहंकार के कारण होती है। अहंकार अपनी सीमा नहीं समझ पाता और सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। सच पूछा जाए तो आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है? इस अहंकार का नाश ही करना अल्टीमेट उद्देश्य। अहम ब्रह्मास्मि में जब बोलते हैं तब इस अहम को मानव विस्तार करके ब्रह्म बनाते हैं। जब क्षुद्र अहंकार नष्ट हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं मानवधारी जो हूं ये अहम ब्रह्म हूं, ये नहीं। वो पूर्ण जो हमारा देह मन से पृथक जो चैतन्य है वह अहम वो जो है वह हम विस्तारित होकर बड़ा होकर ब्रह्म हो जाता है। और जो भक्त होता है
वो अपने अहंकार को छोटा करता जाता है। मैं नहीं तू, ना हम तू हो तू। और जब भक्त है वो कहता है ज्ञानी अहम 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 अहम। एक वो आप जानते हैं ना, एक भक्त कहीं उत्तरकाशी या कहीं पे उसने देखा था, दीवार के ऊपर लिखा हुआ था सोहम सोहम, मैं वही ब्रह्म हूं। सह यानी ब्रह्म, अहम। वो भक्त था, उसने कहा ये क्या, तो हो नहीं सकता। उसके आगे उसने दा लगा दिया, दासोहम। अब उधर से ज्ञानी आया, उसने कहा ये क्या लगा दिया, स और उसके आगे लगा सदासोहम। विवाह उसने कहा, वो फिर दा लगा दिया, दास दासोहम। वो चलता रहा। अब जिसको जो लेना है, लेकिन मुख्य बात है ये क्षुद्र अहंकार, श्री रामकृष्ण कहते थे बदमाश अहंकार, उसको नष्ट करना। चाहे शरणागति के रूप में शरणागत होकर करो या फिर ज्ञान के रूप में विचार के द्वारा करो, इस अहंकार का नाश करना है। यहां पर भक्तों के लिए वे कहते हैं कि तुम शरणागत हो जाओ। तुम कितना जानोगे भगवान को, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, भगवान तुमको सब देंगे। और स्वयं श्री रामकृष्ण के जीवन में, उनके भक्तों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है गिरीश चंद्र घोष का। उनमें तो इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो सुबह शाम भगवान का नाम ले सकें। श्री रामकृष्ण ने कहा कि सुबह शाम भगवान का नाम लो, चुप रहे। गुरुजी कह रहे हैं कि सुबह शाम भगवान का नाम लो, इतनी सरल बात, और मैं नहीं ना कैसे कह दूं, चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर जब भी खाना खाने बैठो उसके पहले नाम ले लेना। फिर चुप रहे। मेरे खाना तो इतना इरेगुलर लाइफ है, खाने का कोई भरोसा नहीं, कब खाऊं कब नहीं खाऊं, याद रहे न रहे। तब श्री रामकृष्ण ने कहा कि फिर शरणागत हो जाओ, मुझको बकलमा पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, सरेंडर योरसेल्फ टू मी, सब कुछ मैं करूंगा, तुमको कुछ करने की जरूरत, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। बड़े खुश हो गए, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि इतना आसान नहीं। उसके बाद में जब मन में इच्छा होती, कभी मुंह से निकल गया कि अच्छा मैं ये काम करूंगा, श्री रामकृष्ण कहते कि नहीं, तुम कैसे कह सकते हो, तुम तो शरणागत हो गए। ये कहो कि भगवान की इच्छा होगी तो मैं करूं। धीरे 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 उनका अहंकार पूरी तरह चला गया। उसके बाद में अद्भुत अनुभूतियां, याद रखिए, एक प्रकार से भगवान का दर्शन करना, ये जो भक्त कह रहे थे कि भगवान का दर्शन कैसे होता, ये नहीं है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य है अपने पूरे अहंकार को नाश करके पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाना, भगवान के साथ एक रूप हो जाना। यह है जीवन का उद्देश्य। जिसका अहंकार चला गया है वो तो भगवान के हाथ का यंत्र हो गया है, उसको फिर क्या लेना देना, उसके लिए जीवन का लक्ष्य का ही प्रश्न नहीं उठता। तो इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत सुंदर प्रसंग यहां पर समाप्त होता है। अगली बार हम 60वां परिच्छेद प्रारंभ करेंगे। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।